Assalamu alaikum students, this is Muhammad Yaz Aslam. Professionally speaking, I am an educationist and English language teacher. आज हम थोड़ी सी ग्रामर के बारे में बात करेंगे। ग्रामर, हर बंदा कहता है कि जी हमारी ग्रामर वीक है, हमारे टेंसेस वीक हैं। तो क्या ग्रामर की ज़रूरत होती है इंग्लिश लैंग्वेज लर्निंग में? नंबर वन, ग्रामर किस तरीके से आपका स्कोर बढ़ाती है? जी, ग्रामर की बिल्कुल ज़रूरत होती है। ग्रामर एक कैटलिस्ट के तौर पे काम करती है, आपके कॉन्सेप्ट्स को बेहतर करती है। और ये जो ग्रामर की बेसिकली एलिमेंट है, ये आइल्स के अंदर ख़ास तौर पे सीएसएस के अंदर इसकी एवेल्यूएशन हो रही होती है। देखते हैं कि आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं। अगर हम आइल्स की बात करें तो 9 बैंड पे, 8 पे, 7 पे, 6 पे आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं। तो चलें जी, सबसे पहले आइल्स के पर्सपेक्टिव में ग्रामर की बात करते हैं और मैं कुछ आपको बुक्स भी बताता हूँ यहाँ पे कि जो इम्पॉर्टेंट बुक्स हैं आइल्स के पर्सपेक्टिव में। अच्छा जी, ग्रामर एंड कंपोजिशन एक बुक है, काफ़ी ज़्यादा यूज़ होती है सब कॉन्टिनेंट में। रैनन मार्टिन की इम्पॉर्टेंट बुक है, आप उसको परचेज कर सकते हैं, उसको रीड कर सकते हैं। दूसरी बुक है आइल्स फॉर ग्रामर फॉर आइल्स, कैम्ब्रिज की पब्लिकेशन है। ग्रामर फॉर आइल्स बहुत अच्छी बुक है, इसको लाजमी पढ़ें अगर आप अपनी ग्रामर को इम्प्रूव करना चाहते हैं। ख़ास तौर पे जब हम बात करते हैं ना एप्लीकेशन, तो एप्लीकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो सी बुक है काफ़ी बेहतर है। यानी कि कहाँ पे किस टेंस को और क्यों किस वजह से यूज़ करना है और जो बारीक बारीक डिफरेंसेस होते हैं, ये वाली बुक। तीसरी बुक है रेमन मर्फी की ग्रामर इन यूज़। इसका एक इंटरमीडिएट और एडवांस लेवल दोनों तरह की बुक्स आपको मिल जाती हैं, तो इस बुक को भी आप कंसल्ट कर सकते हैं। ये भी एक बेसिकली अच्छी किताब है। एक और बुक है द ब्लू बुक ऑफ ग्रामर, ये भी काफ़ी मशहूर किताब है। तो ग्रामर की बेतहाशा बुक्स मौजूद हैं, किसी भी एक से दो, मतलब यू हैव टू पिक वन बुक और टू बुक एटलीस्ट एंड देन कीप ऑन डूइंग और कीप ऑन रीडिंग एंड डूइंग एक्सरसाइजेस। अगर आप ग्रामर को इम्प्रूव करना चाह रहे हैं तो एक बात याद रखिएगा कि कॉन्सेप्ट्स को बेहतर करने के बाद, लेक्चर लेने के बाद, रीड करने के बाद आपको उसकी प्रैक्टिस करनी होगी। पाकिस्तानी स्टूडेंट्स की बात करें तो बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स पंक्चुएशन की होती हैं, कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस की होती हैं। इसके अलावा कंडीशनल जो सेंटेंसेस हैं वहाँ पे इश्यूज आ रहते हैं, कम्प्लेक्स कंपाउंड सेंटेंसेस में आ रहे होते हैं। और बहुत बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स हमारे स्टूडेंट्स करते हैं, ख़ास तौर पे जो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स हैं आर्टिकल्स के अंदर। आर्टिकल हमारे पास ए एंड द आर्टिकल हैं, और ज़ीरो आर्टिकल भी जो बुक है बेसिकली ग्रामर फॉर आइल्स, उसमें एक और उन्होंने कहा जी ज़ीरो आर्टिकल, ये भी आर्टिकल है। लेकिन ये वो कॉमन मिस्टेक्स हैं जो हर दूसरा तीसरा स्टूडेंट कर रहा होता है, जिसकी वजह से उनके स्कोर्स कम हो जाते हैं। एक और इशू प्रेपोजिशन का होता है कि जब आप लिखते हैं कुछ, तो जो वर्ब के बाद प्रेपोजिशंस होती है वो आपकी जो फर्स्ट लैंग्वेज है उसका इम्पैक्ट आ रहा होता है, जैसे उसकी वजह से रॉन्ग हो रही होती हैं। आई एम गोइंग टू हम लोग यूज़ करते हैं, इसी तरीके से मैं, इसकी क्या वजह है, व्हाट इज़ द रीज़न फॉर दिस प्रॉब्लम, व्हाट इज़ द रीज़न फॉर दिस डेवलपमेंट। अब फॉर नहीं यूज़ करते, व्हाट इज़ द रीज़न ऑफ दिस डेवलपमेंट, ये कॉमन मिस्टेक है। तो रीज़न के साथ दो प्रपोजिशंस आती है, रीज़न फॉर है, रीज़न बिहाइंड है। ये भी आपने, प्रपोजिशन का भी एक बेसिकली रोल है। ग्रामर में अगर हम बात करें कि इसको इम्प्रूव कैसे किया जाए, तो सबसे पहले ये देखें कि आपके ग्रे एरियाज़ कौन से हैं, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसको आपको पढ़ने की ज़रूरत है। वो कोई ना कोई टीचर आपको बताएंगे, कोई ना कोई एक्सपर्ट आपको बताएगा कि आपके राइटिंग में ये एरियाज़ हैं जिन पे आपने वर्क करना है। लेकिन एक चीज़ मज़ीद आप इस वक्त जहन में रखें कि अगर आप ये सोचें कि ग्रामर इम्प्रूव करने के बाद आपकी क्रिएटिव राइटिंग बहुत अच्छी हो जाएगी, तो ऐसा नहीं है, ये एक पार्ट है। सेकेंड जो सा दैट इज़ लेक्सिकल रिसोर्सेज, कोहेजन कोहेरेंस है, पैराग्राफिंग है, रिस्पांस है, आपकी आर्ग्यूमेंट्स की डेवलपमेंट है, आपकी बैकग्राउंड नॉलेज कितना ज़्यादा उस चीज़ के बारे में है, आपका एक्सपोजर राइटिंग का कितना ज़्यादा है। काफ़ी ज़्यादा फैक्टर्स हैं जो आपकी ओवरऑल राइटिंग को बेहतर कर रहे होते हैं। लेकिन ग्रामर भी उसमें से एक अहम फैक्टर है। यानी जब आपकी राइटिंग फ्लॉलेस हो जाएगी, उसमें ग्रामेटिकल मिस्टेक्स बहुत कम हो जाएंगी या ख़त्म हो जाएंगी, बेहतर तो यही है, तो उसके बाद फिर उसका इम्पैक्ट ज़्यादा बेहतर होगा। जो रीडर है उसको वो एक फ्रेंडली लुक मिलेगी जब वो आपको कुछ ना कुछ आपका रिटर्न टेक्स्ट रीड करेगा, या व्हेन यू स्पीक इन इंग्लिश देन दे थिंक दैट यू आर प्रोफिशिएंट यूज़र ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। तो इन चीज़ों का आप माइंड में रखें। और फिर मैं आखिर में दोबारा एक चीज़ रिपीट करता हूँ, रिवाइज़ करता हूँ कि जो एक्सरसाइज है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप आर्टिकल्स को इम्प्रूव करते हैं और आर्टिकल के बाद में टेस्ट नहीं देते, सीखने के बाद उनकी कोई वर्कशीट्स नहीं अटैम्प्ट करते,
तो फिर शायद आपको ये आप मिस्टेक्स ही करते रहें बाद में। तो इसको इम्प्रूव करने के बाद अपने आप को एवेल्यूएट ज़रूर करें कि क्या मैं इसको इम्प्रूव कर गया हूँ, बेसिक लेवल, एडवांस लेवल, इंटरमीडिएट लेवल, कहाँ पे मैं स्टैंड कर रहा हूँ इस ख़ास कॉन्सेप्ट के अंदर। तो ये थी चीज़ें जी, जिसको अगर आप इम्प्रूव करें तो आई होप सो दैट यू विल बिकम, यू विल गेट ऑन इन इंग्लिश लैंग्वेज। थैंक यू सो मच।